गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 6 का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो प्रीवियस आपको वीडियोस भेजे गए थे ऑनलाइन में, उसमें आपको ये टॉपिक लिया था, सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में बताया था। आज हमने इसी चैप्टर को आगे समझाते हुए आज का टॉपिक लिया है फूड चेन। आज हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में और फिर हम इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फूड चेन क्या होती है? फूड चेन को आप एग्जाम्पल से समझें कि ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो उनको फूड चाहिए एनर्जी के लिए, जिंदा रहने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए और इन सब चीज़ों के लिए फूड चाहिए। और वो फूड के लिए डिफरेंट सोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में मेनली ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा भी होगा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसमें प्लांट्स अपना फूड जो है रॉ मटेरियल से लेते हैं। कौन से रॉ मटेरियल चाहिए इसको? रॉ मटेरियल में इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एटमॉस्फेयर से लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के छोटे छोटे जो होते हैं होल्स लीव्स में, उसके थ्रू लिए जाते हैं। वाटर और मिनरल्स जो हैं रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और स्टेम के थ्रू लीव्स में पहुंचते हैं, जहां पर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसमें जो एनर्जी इसको प्रोवाइड होती है वो इसमें सनलाइट से होती है। सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीन प्लांट्स के पास लीव्स में क्लोरोफिल होता है। तो ये सब कुछ रॉ मटेरियल से अपना फूड खुद बनाते हैं। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस प्लांट्स को अपना फूड कौन बना रहा है? यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर जो है वो प्लांट से डायरेक्टली फूड लेता है। ये प्लांट्स का प्रिपेयर्ड फूड यूज करता है, यानी कि plants are eaten by grasshopper and itself grasshopper is eaten by frog. grasshopper को अपना फूड बनाता है फ्रॉग। फ्रॉग इसका शिकार करता है और इससे अपना फूड प्राप्त करता है। और फूड जो है वो एक चेन की तरह आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है स्नैक। फ्रॉग इज ईटन बाय स्नैक, यानी फ्रॉग को फूड के तौर पर स्नैक यूज करता है। तो स्नैक के लिए फूड क्या हुआ? फ्रॉग। फ्रॉग के लिए क्या हुआ? ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर को फूड कहाँ से मिला? प्लांट से। और स्नैक का शिकार कौन कर रहा है? ईगल। मींस स्नैक इज ईटन बाय ईगल। यहाँ पर ईगल जो है वो बर्ड है, ये स्नैक का शिकार करता है। तो स्नैक इज ईटन बाय ईगल। अब फूड की एक चेन बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। प्लांट से ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नैक और स्नैक से ईगल। इस प्रकार की चेन सिर्फ एक ही नहीं होती है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड प्राप्त करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस तरह से ये इसको हम कहते हैं फूड चेन, जिसमें ऑर्गेनिज्म ईट्स एनी अदर ऑर्गेनिज्म और टेक्स देयर food from other organism and itself is eaten by other organism and makes food for other organism। और इसी तरह से प्लांट से ग्रासहॉपर की बॉडी बनती है। ग्रासहॉपर को खा करके फ्रॉग अपने फूड प्राप्त करता है, फ्रॉग से स्नैक और स्नैक से ईगल। ये है हमारा फूड चेन का एक एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास और भी हो सकते हैं। अब हम आज इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि आपके इस बुक से ही मैं आपको समझाऊंगा। इस बुक में आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको पार्ट ए में टिक
द करेक्ट ऑप्शन, टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सभी स्टूडेंट्स के पास अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ये आपको पेज नंबर 15 पर मिलेगा। पेज नंबर 15 टेक्स्ट बुक का जो है पेज 15 आप खोल करके देखेंगे, वहां पर आपको एक्सरसाइज में ए पार्ट में ये मिलेगा। अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बुक में अवेलेबल है, तो मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूं। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आंसर भी बताऊंगा। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखते हुए इसको फेयर कॉपी में भी करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। अब पहला है फूड हेल्प्स इन। तो फूड हेल्प्स इन में मीनिंग क्या हुई? फूड हमें सहायता करता है, हेल्प करता है। इन यानी किस में करता है? 4 ऑप्शन है। अब जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसमें पहला है ग्रोथ यानी बड़ा होने में, दूसरा है बी रिपेयर बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करता है, और सी ऑप्शन जो है उसमें दिया है गिविंग एनर्जी, गिविंग एनर्जी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और डी ऑप्शन में लिखा है कि ऑल ऑफ दिस, यानी जो पहले 3 चीजें लिखी है ए और बी, ऑल ऑफ दिस। अब हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि फूड हमें किस चीज में हेल्प करता है। तो फूड के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको बताया था कि फूड हमारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी पार्ट्स रिपेयर करते हैं और हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन है फूड के लिए। तो चौथा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज जो है वो सुटेबल आंसर है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन सी डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। आंसर इस तरह लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी फेयर कॉपी में इसी तरह से बाकी फिलअप भी इस तरह से लिख करके और आंसर याद करेंगे। अब जो सेकंड नंबर है इसको मैं अभी बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, ओरली समझा देता हूं। मैन इज ए ऑब्लिक एन, मतलब आगे का पार्ट ए से भी शुरू हो सकता है, एन से भी शुरू हो सकता है। हर्बीवोर, इंसेक्टिवोर, ओमनिवोर, कॉर्निवोर। अब इसमें हम चारों ऑप्शंस की पहले मीनिंग समझते हैं। हालांकि मैं चैप्टर में आपको पहले ही ये समझा चुका हूं, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करता चलूं कि हर्बीवोर मतलब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। इंसेक्टिवोर्स इंसेक्ट्स को खा करके अपना फूड बनाते हैं। ओमनिवोर जो प्लांट और एनिमल दोनों से लेते हैं। कार्निवोर जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। तो हम इसमें चारों ऑप्शंस में मैन के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? मैन जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, मैन के सोर्सेज क्या है फूड का? वो प्लांट से भी फूड लेते हैं, जैसे अनाज है, दालें हैं, वेजिटेबल्स है, पल्सेस हैं, ये फ्रूट है, ये हम खाते हैं। ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और हम एनिमल से भी अपना फूड लेते हैं। एनिमल से फूड कौन कौन सा आता है? एनिमल से जो फूड के सोर्सेज हमें मिलते हैं उसमें होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट का मतलब होता है जो मिल्क से बनने वाली चीज़ें, बटर, घी, कर्ड और चीज़ वगैरह। और इसके अलावा जो फ्लैश ऑफ एनिमल है, कुछ एनिमल्स का जो मीट है वो यूज़ किया जाता है नॉन वेजिटेरियन के द्वारा, तो वो भी एक सोर्स ऑफ फूड होता है। मीट, चिकन और एग्स, फिश, ये सब क्या है? ये एनिमल्स के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, और यूज इसे ह्यूमन बीइंग करता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट से और एनिमल से दोनों से अपना फूड लेता है। तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे ओमनिवोर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर पे लिखा है पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ। पल्सेस यानी दालें। दालों में ऐसा कौन सा सोर्स है
जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए और विटामिन चाहिए। तो पल्सेस में सबसे ज्यादा सोर्स कौन सा है, मेन सोर्स कौन सा है, प्रोटीन का। प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्डिंग करने में, रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो प्रोटीन्स जो है हम इसमें करेक्ट ऑप्शन लेंगे, करेक्ट ऑप्शन ए। और थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर ईटन बाय अस। हमारे द्वारा कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स यूज किए जाते हैं। क्या हम फ्रूट्स खाते हैं, क्या फ्लावर्स खाते हैं, क्या रूट्स खाते हैं, या ऑल ऑफ दीज, ये सारे पार्ट्स हम प्लांट्स के यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी डी जो है वो करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स यूज करते हैं और कुछ के फ्लावर्स और कुछ रूट्स यूज करते हैं। तो इस तरह से हम प्लांट्स के सभी तीनों पार्ट्स जो है यूज करते हैं। तो हम चौथा ऑप्शन डी को करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। इस तरह से आपका ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज का बी पार्ट जो है आपके बुक से समझाने जा रहा हूं। आप इसको पूरे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और फेयर कॉपी में भी ये सारा काम करके रखेंगे। जब भी आप स्कूल आएंगे ऑफ क्लासेस में, रेगुलर क्लास में, तब आपका ये होमवर्क किया हुआ होना चाहिए। अभी मैं बी पार्ट्स में फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझा रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब गिवन वर्ड्स हमको कहां से दिए हैं, एक टेबल में कुछ ब्लैंक फिलअप में फिल करने के लिए वर्ड दिए हैं, कॉम, फ्रूट, टी, एनर्जी, प्लांट्स। अब ये जो है हमें फिलअप करने हैं, जो 5 सेंटेंसेस हमें इधर दिए हुए हैं। पहला, फूड गिव्स अस डैश फॉर वर्क एंड प्ले। फूड हमें देता है क्या चीज, जिससे कि हमारी बॉडी काम करती है, हम खेलते हैं। तो काम करने के लिए और खेलने के लिए फूड से हमें क्या मिलता है, कॉम मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, टी मिलता है, एनर्जी या प्लांट्स। हमें राइट आंसर जो है इसका वो है एनर्जी। मैं यहाँ पर नंबर लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि फर्स्ट फिलअप में क्या फिलअप करना है, एनर्जी फिलअप करना है। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। और दूसरा सेंटेंस, डैश इज पॉपुलर बेवरेज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत कॉमनली चीज जो है, पॉपुलर है, पीने जैसी चीज है, बेवरेजेस, वो कौन सी यूज करते हैं। यहाँ पर भी आप इन पांचों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सही ऑप्शन मिलेगा टी। चाय पी जाती है एज ए बेवरेज, पेय पदार्थ है, और हम इसको नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में हर जगह पर इसका यूज किया जाता है। अब सेकंड फिलअप में आपको टी फिलअप करना है। थर्ड में आपको लिखा है सेंटेंस, डैश आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स। सभी एनिमल्स के लिए फूड कहाँ से प्राप्त होता है, कॉम से, फ्रूट से या प्लांट से। सभी एनिमल्स के लिए जो फूड हमें मिलता है वो मिलता है प्लांट से। मेन सोर्स है ऑल एनिमल्स के लिए। फिर फूड चेन में ये प्लांट्स को ईट करने वाले एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स यूज करते हैं, लेकिन जो प्राइम सोर्स है वो हमारा है प्लांट्स, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में एक्सप्लेन करके बताया कि प्लांट्स रॉ मटेरियल से अपना फूड खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, और उस फूड को दूसरे एनिमल्स यूज करते हैं। अब हमारा चौथा फिलअप इसमें, डैश आर रिसोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल में हमें चाहिए न्यूट्राइंट्स, और हमारी बॉडी में ये जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कई बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं फ्रूट से। तो हमारे चौथे फिलअप में हमको लिखना है फ्रूट्स। और लास्ट, बी हाइव हैज स्मॉल कंपार्टमेंट। बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं और उनको क्या कहते हैं, कॉम। बी हाइव की
द्वारा बनाई जाती है कॉम्ब, जिसमें वो अपना हनी जो है स्टोर करके रखती है, हनी बीज। तो हमने ये पांचों फिलअप को आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब आपकी एक्सरसाइज सी हम इसमें समझा रहे हैं। सी एक्सरसाइज में आपको दिया है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब इसमें भी मैं आपको नंबर 1 में क्या फिलअप करना है, पहले आपको स्टेटमेंट की मीनिंग बताऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि इसमें ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। पहला स्टेटमेंट इसमें है वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड चाहिए। ठीक है, हम फूड किस लिए खाते हैं? एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो हम इसको ट्रू मानेंगे या फॉल्स? ऑब्वियसली ये ट्रू रहेगा, तो हम इसमें क्या लिखते हैं? टी फॉर ट्रू। यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू लिखना है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट के द्वारा पूछा गया है, बताया गया है कि हम फूड को खाते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। दूसरा, फ्रॉग इज ए हर्बीवोर एज इट ईट्स ओनली प्लांट्स। फ्रॉग जो है हर्बीवोर है और ये सिर्फ प्लांट्स खाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रॉग तो इंसेक्ट्स को भी खाता है, तो हम उसको हर्बीवोर माने या ओमनीवोर माने? प्लांट्स खाने वाले को हर्बीवोर कहते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा फॉल्स है, क्योंकि फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली वो प्लांट से नहीं ले रहा है, इंसेक्ट्स खा करके अपना फूड लेता है, तो हम इसको फॉल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। थर्ड नंबर, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करके बताया था, दालें जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। चौथा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इसमें विटामिन्स और मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, जो हमारे प्रोटेक्शन, बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, तो हम इसको भी ट्रू लिखते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन और हर्बीवोर। पांचवा फिलअप है कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि लायन और टाइगर, ये हर्बीवोर है। तो पहले हमें खुद मालूम होना चाहिए हर्बीवोर क्या होते हैं। जो अपना फूड डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं वो हर्बीवोर होते हैं, और ये टाइगर और लायन अपना फूड डायरेक्टली प्लांट से नहीं लेते हैं, ये कार्निवोर है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिखेंगे। इस तरह से मैंने आपको 3 पार्ट्स में ए, बी और सी में जो एक्सरसाइज में आपको दिए गए थे क्वेश्चंस वो बताए। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क अपनी फेयर कॉपी में करके रखें और इसको याद भी करके रखें। ऑल द बेस्ट।